किसी को पत्नी के सामने पति को मारा, किसी को बेटी के सामने बाप को मारा, किसी बहन के सामने भाई को मारा। उसके बाद भी कांग्रेस कम्युनिस्टों के थोड़ी सी दर्द ने उसके परिवार से मिलने नहीं जाता है। लेकिन श्रीनगर जो वो खच्चे वाला घोड़े गधे वाला थे उसके पास मिलने चला क्योंकि वो मुसलमान थे। ये राहुल गांधी का क्या डेजिग्नेशन है पूछने का सेना से? ये कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि सेना अपने घर में अपने बच्चों को नहीं बताती है। तो भाई तू क्या उनका जो है जमाई लगता है तो देखो बताएंगे। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अजय राय वाला जो राफेल गिर गया तो राफेल गिर गया है। देखिए, राहुल गांधी के बयान को ना मैं सुनता हूँ ना ही उसके बारे में कुछ सोचता हूँ। राहुल गांधी एक पप्पू है और उन्हीं के बयान को मैं ऐसे ही मानता हूँ। राहुल गांधी का जो बयान होता है वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं होता। वो हमेशा ऐसी चीज़ें, ऐसा सवाल उठाते हैं, वो मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कर जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूँ शुभेंद्र गौड़ और मैं उस समय दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के पास में जो ये पार्क है, सेंट्रल पार्क। हम यहाँ पर ये जानने आए हैं, जिस तरह से आज एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि राहुल गांधी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उन्होंने दो बड़ी बातें कही हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान के आगे झुक गए। तो इस पर हम बात करना चाहते हैं, इसी पर लोगों से पूछेंगे। दूसरा और जो सेनाओं के बारे में बात है, सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सर, मैं संतोष तिवारी जी। तिवारी जी, हम एक बात ये जानना चाहते हैं, जो राहुल गांधी ने आज कहा है, ये कह रहे हैं कि ट्रंप के दबाव के आगे नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आगे सरेंडर कर दिया। कितना, क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी का एक अपना एक खुद का दायरा है जिसके अंदर वो बातें करते हैं और अपने फॉलोअर्स को वो एक मैसेज देते हैं। तो कांग्रेस चूंकि इस देश से लगभग समाप्त हो चुकी है, जैसा मेरा मानना है। मैं तो ये देख रहा हूँ, चाहे यूपी हो, बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, तो राहुल गांधी एक इफेक्टिव लीडरशिप के मायने में फेल्योर है। तो उनका बयान जो भी आता है तो वो एक सोचनीय विषय है। वो क्या बोलते हैं, उनके फॉलोअर कैसे हैं, ये मायने नहीं है। अगर आप इस देश के अगर फ्रंट लाइन की बातें करेंगे जहाँ पे बीजेपी लीड कर रही है, तो उन मुद्दों पे हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बताएं। नहीं, मैं सबसे पहले ये मायने उनका ये बयान आपको कैसा लगता है, ये जानना चाहता हूँ। लोग, जनता जानना चाहती है कि लोग क्या और युवा क्या सोच रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी के बयान को ना मैं सुनता हूँ ना ही उसके बारे में कुछ सोचता हूँ। राहुल गांधी एक पप्पू है और उन्हीं के बयान को मैं ऐसे ही मानता हूँ। देखिए, राहुल गांधी का जो बयान होता है वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं होता। वो हमेशा ऐसी चीज़ें, ऐसा सवाल उठाते हैं, वो मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कर जाते हैं। वो पार्टी का विरोध करते करते वो देश का विरोध कर जाते हैं। ये बड़ा सोचनीय विषय है। और रही बात ट्रंप की, तो देखो, भारत किसी से नहीं झुकता। भारत की सेनाएं जो है किसी को भी जवाब देने में समर्थ हैं, चाहे कोई भी देश हो। लेकिन मोदी ने बाद में, जब उसके बाद अपना शाम को 8 बजे भाषण दिया, जो क्लियर किया था कि उन्होंने उनसे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात करी। तो देखिए, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहल किया, फिर भारत के डीजीएमओ ने मिलकर जो है सीज फायर पे इनका जो है विचार हुआ। उसके पहले ट्रंप जो है बीच में वो बन गया, वही नहीं कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उसको पता चल गया, कहीं से सूचना मिली, पाकिस्तान की तरफ से सूचना लीक हुई कि ये सीज फायर होने वाला है। उसने आके 2 घंटे पहले जो है बयान दे दिया, बस, और कुछ नहीं हुआ। ट्रंप को हर कोई हल्के में लेता है, इजराइल को मना करता रहता है, इजराइल फिलिस्तीन को मारता रहता है। आप देखो, ट्रंप को हर कोई हल्के में लेता है, उसका कोई, अब उसके बयानों का कोई मतलब नहीं। उसके ही देश की कंपनियां, जो कंपनियां ए ग्रेड की कंपनियां हैं, पूरे दुनिया में $5-5 ट्रिलियन की कंपनियां हैं, जैसे एप्पल हो गई, ये हो गई, वो खुद हल्के में लेती है ट्रंप को। तो ट्रंप के बयान को ऐसे आप मत करिए। भारत इतना कमजोर नहीं है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, उसकी विदेश नीति को कोई भी देश अब बदल नहीं सकता। पहले लोग बदल देते थे, अब नहीं बदल पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे पांडे जी, कि जो दूसरा सवाल मेरे दिमाग में था कि बार बार सेना से पूछना कि ये कितने विमान गिर गए, लड़ाकू विमान गिर गए, या गलवान वाले मामले पे जो बयान था, क्या आपको याद हो, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। गलवान में जब चीन से आमने सामना थोड़ा सा हो गया था, तो उस पर जो बयान था राहुल का, उसको आप कैसे देखते हो? और ये जो बार बार पूछना कि विमान गिर गए, इसका क्या मानना चलते हैं आप? देखिए, जब दो देशों की सेनाएं आमने सामने होती हैं, जब कोई भी ऑपरेशन होता है, युद्ध होता है, तो नुकसान देखो दोनों तरफ से होता है। कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। लेकिन बार बार अपनी सेना से ये पूछना, सरकार से सवाल पूछना कि कितने विमान गिरे, कितने ये गिरे, ये एक प्रकार से सेना का मनोबल तोड़ने वाला है। ये अपने देश के ही लोगों को अपने देश की सेना से नहीं पूछना चाहिए। इसका हिसाब पूछ के आप करोगे क्या? कितने विमान गिरे, क्या गिरे, इसका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने देखो, जैसे सेना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सेना ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली कि जो है कि नुकसान दोनों तरफ से होता है। अगर युद्ध हो रहा है तो थोड़ा मोड़ा जो है तोला माला नुकसान होता है। तो इसको आप अगर ऐसा इश्यू बना रहे हो, ये बता रहे हो
इस पे जो है देश की सुरक्षा पे जो है ये जो है ना देश की सुरक्षा पे इससे सवाल उठता है। एक चीज़ पांडे जी मेरे दिमाग में और आ रही, वो बार बार उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बना लिया कि जो जयशंकर है उन्होंने पाकिस्तान को सूचना दी। उनका कह रहा सूचना तो जब आतंकी ठिकानों पर हमला दिया उसके बाद सूचना दी, उसको वो बार बार मुद्दा बना रहा है कि इसकी वजह से पाकिस्तान को मौका मिल गया भारत को। आप एक बात बताओ, अगर पाकिस्तान को भारत पहले सूचना देता तो क्या पाकिस्तान ये 100 किलोमीटर अंदर जाके एयर स्ट्राइक हो सकती थी? कभी नहीं होती। देखिए राहुल गांधी जिस तरह से लगातार चुनाव के टाइम में या फिर व्यापक रूप से कहीं भी बयान देते हैं, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उनको इलाज की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वो कभी देश पर सवाल करते हैं, देश कौन है, भारत माता कौन है, यूनाइटेड नेशन के मंच पे कभी वो भारत के सेनाओं पर सवाल करते हैं। ये जो सरेंडर की बात करते हैं ना, एक्चुअली सरेंडर करने का इनका खानदानी परंपरा है। इन्होंने चाइना के सामने सरेंडर करके अक्साई चीन का भाग तोड़ करके दिया है चाइना को, तो इनको सरेंडर कर पाकिस्तान के सामने सरेंडर करके बांग्लादेश को अपने में मिलाने के जगह बांग्लादेश को अलग बांट दिया, ताकि वो सामने आकर के भारत का जो है विरोध करने के लिए बने। तो इस सरेंडर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जनता को सरेंडर कर दिया है और जनता लगातार उसको लताड़ रही है। तो ये सरेंडर, ये पूरा 5-10 सालों में जो सरेंडर वाला माहौल है ये कांग्रेस के अंतर्गत चल रहा है। अजय राय थे, उनके पार्टी के नेता हैं अजय राय, वो राफेल प्लास्टिक वाले राफेल पे नींबू मिर्ची गिरा के यहाँ से छोड़ा था, उसी वाले को शहबाज शरीफ को मार के गिरा दिया है। तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि शहबाज शरीफ, ये अजय राय वाला जो राफेल गिर गया तो राफेल गिर गया है। सबसे पहले इनको ना राफेल के डील से कोई मतलब था, 70-80 के दशक में राफेल की डील की और मोदी जी लेकर के आए, तो ना राफेल और जगवार की डील से इनको कोई मतलब है, ना राफेल जगवार के यूज से इसको कोई मतलब है। इनको देश से मतलब ही नहीं है। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने, कभी कभी तो ये ऐसा भाषण दे देते हैं कि उनके समर्थक खुश हो जाएं बस, उनके अलावे उनका खुद का ये नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भारत आज विश्व की ऐसी शक्ति है जिसको यूनाइटेड नेशन के मंच से समर्थन मिलता है। आज हमारे साथ रशिया से लेके इजराइल तक सारे समर्थन में खड़े हुए थे, उनको लगता है कि कोई समर्थन ही नहीं करता है। ये पानी हम बंद करते हैं सिंधु और झेलम का पाकिस्तान के लिए, जरा पेट में मणिशंकर अय्यर का हो जाता है। तो इस तरह का विपक्ष भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में एक ऐसा विपक्ष है जो सेना पर भी सवाल करता है। बहुत से लोग तो नहीं सवाल कर रहे हैं, खासतौर राहुल गांधी का ज्यादा सवाल आ रहा है। ये नेता विपक्ष का नेता इनको बनाया, इसीलिए इनका सवाल ज्यादा होता है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरे मंजय कुमार मंडल। मंडल जी, आप क्या सोचते हैं जो सरेंडर वाली बात राहुल गांधी ने बयान दिया है कल? राहुल गांधी एक बचपना बुद्धि है, बचकानी बात करते हैं राहुल गांधी। आप अगर देखा जाए तो एक समय ऐसा भी समय था जो पाकिस्तान आतंकवादी को जन्म देते हैं, कांग्रेस पार्टी उसको पालने पोसने का काम किया करता था। आप याकूब नमन को पालने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी। उसको 269 आदमी को मारने के बाद रात को सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको दया याचिका लगाने गया, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवाने का काम किसने किया था? कांग्रेस पार्टी। इस वक्त जहाँ केस किसने लड़ा था? कांग्रेस पार्टी। उसके कसाब की केस किसने लड़ा था? कांग्रेस पार्टी। ये जितनी भी कांग्रेस पार्टी हमेशा जिहादियों के केस लड़ता है, आतंकवादियों के केस लड़ता है, रेपिस्ट के केस लड़ता है। ये सवाल करे बीजेपी से। एक समय ऐसा भी था गुजरात के जब गुजरात में मोदी सरकार सीएम थे, वहाँ पर 2002 में जब गुजरात में दंगा हुआ था तो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सीएम थे, बम्बई में कांग्रेस की सरकार था, इनको बोला था फोर्स हमको दो, पुलिस हमको चाहिए, ये देने से इनकार कर दिया था। जो दिग्विजय सिंह जो कसाब कलावा बांध के थे, बोला भगवा आतंकवादी है। और जो पहलगाम में 26 लोगों के पेंट खतना चेक करा के मारे हैं, आपने देखा। राहुल गांधी कहना चाहते तुम अपना कलमा याद कर लो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम तेरे ही नंबर आएगा। हम राहुल गांधी से कहना चाहते कलमा याद कर लो। जो 26 राहुल गांधी के अलावा जैसे ओवैसी ने इस चीज का खंडन करा कि गलत हुआ, धर्म पूछ के नहीं मानना चाहिए, लड़ाने की साजिश थी हिंदू। ये कोई कह रहा है जो अगर आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, मुसलमान इस्लामी आतंकवादी थे। वो रोक क्यों दिया? वो कह रहे युद्ध रोक क्यों दिया? ट्रम्प का कहना युद्ध तो शुरू हुआ ही नहीं भाई साहब। युद्ध का आगाज होता है क्यों? जो भी अगर जिस दिन युद्ध शुरू हो जाएगा, हम 3% हथियार यूज किए थे, उसी में जो बांग्लादेश का जो है ना, ये क्या नाम है, यूनिस जो भी आया, उसने बोला हमको ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत नहीं, हमको पैरासिटामोल दे दो, मैं उसी में ठीक हो जाऊंगा। जरूरत ही नहीं है भाई साहब। राहुल गांधी बार बार सेना या उस पर बात है कि कितना नुकसान हुआ, कितना क्या कोई विमान गिरे, कोई राफेल गिरे, ये पूछते हैं। ये पूछना सही है गलत है? एक नासमझी वाली बात है, इसीलिए उनकी पार्टी का ये हाल है कि दिनों दिन डाउन होते जा रहे हैं जो है। और चारों तरफ जहाँ भी देखिए, सरकार जहाँ थी भी वहाँ भी चली जा रही है। तो इसी सब वजहों से जो है, उनके कारनामों से ही जो है सारी दिक्कतें आ रही है उनकी पार्टी में। बिल्कुल। पाकिस्तान के मीडिया ने और पाकिस्तान के सेना ने खुद ही बोला कि हमारा इतना नुकसान हुआ है, हमारे इतनी सेना एयरबेस ध्वस्त कर दी गई है, आतंकवादी ठिकाने को मारा गया। भाई साहब देखो, भारतीय सेना सैल्यूट है कि वो सिविलियंस को नहीं मारा है। अगर आप जो पहलगाम में हुआ था, वहाँ के लोगों ने सिविलियंस पे अटैक किया था।
पिछले हिस्ट्री देखो आप, पाकिस्तानी सेना जो अटैक करती है सिविलियंस पे करती है। मुझे आप एक बता दो कि इंडियन सेना ने सिविलियंस मारा हो, एयरबेस तबाह की है, आतंकवादी तबाह की है। दूसरी बात ये है कि ये राहुल गांधी का क्या डेजिग्नेशन है पूछने का सेना से। ये कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि सेना अपने घर में अपने बीवी बच्चों को नहीं बताती। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.